नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 कुत्ते की वफादारी वाली कहानी देखेंगे। यही कहानी कक्षा 4 में भी है, जो गुजराती भाषा में दी गई है। यह कहानी लखा बंजारे और उसके वफादार कुत्ते की है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लादकर शहर में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता। पड़ाव मतलब यात्रियों के विश्राम की जगह। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपनी कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, चाहिए इतने पैसे ले जाओ, तुम्हारे ही हैं। लाखा ने अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे खाते में लिखवाकर खड़ा हुआ। राम राम सेठ जी, चलता हूँ। महीना खत्म होते ही पूरी रकम सूद समेत वापस कर दूंगा। तब तक इस कुत्ते को आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो आपकी मेहरबानी है सेठ जी, पर आपकी शान में कुछ भी रखे बिना एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले सकता। फिर लाखा ने हाथ और आंख के इशारे से कुत्ते को सेठ के पास रहने को कहा और अपने प्यारे कुत्ते पर से आंख हटाकर वहां से चल दिया। लाखा जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक कुत्ता वहीं बैठा बैठा लाखा को ताकता रहा। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया था। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर सारी बात चिट्ठी में बता दी और कुत्ते के गले में बांधते हुए कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। अब तुम आजाद हो। कुत्ता खुश हो गया और मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। लाखा ने सोचा कि अभी महीना खत्म होने में थोड़े दिन शेष हैं, तो क्यों ना मैं समय से पहले ही पूरी रकम लौटा दूं। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। लाखा चौंक गया। उसने सोचा कि इस कुत्ते ने मेरी शाख पर पानी फेर दिया है और सेठ के वहां से भाग आया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। कुत्ता अपने मालिक के पास प्यार से दौड़ता है, पर लाखा ने उसे हटकार दिया और कुत्ते से नजर फेर ली। कुत्ता कुछ पल के लिए थम गया। दूसरे ही पल वो पहाड़ की ओर दौड़ता है, तो वहां लाखा सेठ को पैसे वापस करने के लिए वहां से चला जाता है। कुत्ता अफसोस के मारे सर पटक पटक कर मर जाता है। लाखा जब सेठ के पास पहुंचता है, तब सारी हकीकत जानकर वो दंग रह जाता है। लाखा को मन ही मन बहुत दुख हुआ कि आज उसने अपने कुत्ते के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। वो फौरन वहां से लौट आता है जहां कुत्ते को छोड़ गया था, पर कुत्ता उसे वहां नहीं मिलता। थोड़ा ढूंढने पर वह कुत्ता पहाड़ के नजदीक मरा मिलता है
और जब लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी वो चिट्ठी पढ़ी तो वो फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि ये मैंने क्या अन्याय कर दिया मेरे वफादार कुत्ते के साथ। लाखा ने तब उसी जगह अपने वफादार कुत्ते की समाधि बनाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो देखा दोस्तों आपने, जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। नमस्कार। हे गाइस, अपन लुमेक्स लेसन पाठशाला को सब्सक्राइब करने का मतलब करने का, समझा क्या?